क्लियर कट कहूँ, 50+ के साथ हिमाचल प्रदेश में फिर हिमाचलियों की सरकार आ रही है। मैं कहूँगा मैं पास ही नहीं हूँगा, मैं मेरिट के साथ जो है इस बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है मैं पास हूँ। कोरोना काल में सब लोग छुपे हुए थे, आपके चैनल ने मेरे को सैकड़ों बार कवर किया है। जब मैं लोगों के घरों में कोरोना 1 में पहुंचा हूं, कोरोना 2 में पहुंचा हूं। अगर बिना विधायक के वो SDM कोर्ट खोल सकता है, बिना विधायक के सब सील ऋणी दे सकता है, बिना विधायक के गवर्नमेंट कॉलेज लंच दे सकता है, बिना विधायक के साइंस क्लासेस दे सकता है, बिना विधायक के फौजी भाइयों को PCH और CST दे सकता है। 17 किलोमीटर पैदल चल के आपकी टीम वहाँ थी रात को 11:30 बजे हिम एक्सप्रेस की। अगर कोई आदमी समाज से भी पहुँचा तो वो केवल पठानिया पहुँचा है। आप 5 मीटिंग तो उनकी भी अटेंड करो, 5 मीटिंग मेरी भी अटेंड करो। जनता है, जनता देगी ना जवाब। मैं और आप जवाब दे नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल का विजन डॉक्यूमेंट था, 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उनके नाम और पते को जारी कर दे तो मैं मानूंगा वास्तव में उन्होंने काम किया हुआ। अगर जिला कांगड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा पैदा होता तो झारखंडी के अंदर पैदा होता। 100 बेडेड हॉस्पिटल शाहपुर के अंदर बनाऊंगा, जहां आज दिन तक मंत्री दोनों रहे, ना अल्ट्रासाउंड है ना CT स्कैन है। मैं 1 साल के अंदर अल्ट्रासाउंड भी और CT स्कैन प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहला काम होगा, मैं जो है बड़ा कार्यालय अपने झारखंडी के अंदर खुलवाऊंगा एंड माउंटेनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में झारखंडी के अंदर जो है इस्टेब्लिश करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ उद्योग लेके आऊँगा। 1962 की ITI है। ये प्रश्न उनसे पूछो कि 1962 की ITI आज दिन तक ITI है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ी। सर, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने दामन थामा है। लंबे समय से सक्रिय रहे राजनेता रहे हैं और विधायक भी रहे हैं यहाँ से, मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में उनका जाना आपको लगता कहीं ना कहीं आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा? कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे हमारी लगातार चुनावी चर्चा भी जारी है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाके प्रत्याशियों से बातचीत की जा रही है, किस प्रकार से वर्तमान की स्थिति बनी हुई है और क्या लगता है कितना जन समर्थन उनको मिल रहा है। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया जी। कुछ बातचीत इनसे करते हैं, किस तरह से आगामी चुनावों को देखते हैं और कितना जन समर्थन इनको मिल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। हिम एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। तो चुनावों की बात करें, किस तरह देखते हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में? लंबे समय से आप सक्रिय हैं और अब वर्तमान की बात करें, कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? जब से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बतौर प्रत्याशी मेरे को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में उतारा है, सबसे पहले तो मैं हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं पिछले लगभग 15 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूं। चुनाव मैंने पहले भी लड़े, पहले का चुनाव और ये चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं लोगों के बीच गया तो ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, अब कार्यकर्ताओं का चुनाव बन गया है। और कार्यकर्ता, नौजवान, महिलाएं, बागवान, बेरोजगार, सब लोग जो है, और ये नहीं पार्टी से उठकर लोग जो हैं, सबसे अच्छी बात यह है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, लोग शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी से ऊपर उठकर जो मैंने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो मेरी डेवलपमेंट की सोच है विधानसभा क्षेत्र को लेकर, उसका समर्थन कर रहे हैं। सर, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने दामन थामा है। लंबे समय से सक्रिय रहे राजनेता रहे हैं और विधायक भी रहे हैं यहाँ से, मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में उनका जाना आपको लगता कहीं ना कहीं आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा? मैं विकास करूँगा, मैं बेरोजगारों के लिए, मेरा सीधा विजन डॉक्यूमेंट है। हमारा प्रदेश स्तर का डॉक्यूमेंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1500 रुपया हर महिला के खाते में डालेंगे, गोबर 2 रुपये किलो हम लेंगे। इसी तरीके से 10 इम्पॉर्टेंट गारंटी हमने ली हैं। 4 इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो हैं वो हम हर विधानसभा क्षेत्र में खोलेंगे। ये हमारा प्रदेश स्तर की 10 गारंटी हैं। कर्मचारियों का 71 महीने का एरियर मेडिकल बिल और ग्रेजुटी जो पड़ा हुआ है उसको करेंगे। आउटसोर्स के जो 35,000 कर्मचारी हैं
उनको हम रेगुलर करेंगे, बिचौलियों को ख़त्म करेंगे। मेरा नज़रिया तो चुनाव लड़ने का सीधा स्टिक ये है। दूसरा, मेरा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्लियर कट विज़न है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ उद्योग लेके आऊँगा। 1962 की ITI है। ये प्रश्न उनसे पूछो कि 1962 की ITI आज दिन तक ITI है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ी। मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने इलाके में बनाऊँगा। मेरा धारकंडी का एरिया जो पर्यटन की दृष्टि से मैं कहता हूँ अपार संभावनाएँ हैं, पिछले 45 सालों से जो इग्नोर हुआ है। मेरा फर्स्ट थॉट है धारकंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको DDA कहते हैं, वो बना के मैं वहाँ एक टूरिज्म का अफसर बैठाऊंगा, उसके साथ पैराफर्नेलिया होता है, उसकी DPR तैयार करूंगा। मेरा खबरू फॉल है, मेरी करेरी लेक है, मेरा लमडल है, मेरी चंद्रेला है, मेरी स्वर्गद्वारी है। अगर जिला कांगड़ा के अंदर देखा जाए सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग रूट जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं, और हमारी सरकार 50+ से बन रही है। मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। पहली रिक्वेस्ट करूंगा माउंटेनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जब ट्रैकिंग जो है सब ट्रैकिंग जो है कि जो वो है वो सबसे ज़्यादा मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। एक मनाली के अंदर इंस्टीट्यूट है। सबसे पहला काम होगा मैं जो है बड़ा कार्यालय अपने धारकंडी के अंदर खुलवाऊंगा एंड माउंटेनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में धारकंडी के अंदर जो है इस्टेब्लिश करूंगा। वहाँ की सड़कों की जो खस्ता हालत है उनको मैं सुधारूंगा। मेरा क्लियर कट मानना ये है, सरकार बनती है, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली और रोजगार के अवसर। मेरा क्लियर कट विजन है 100 बेडेड हॉस्पिटल शाहपुर के अंदर बनाऊंगा, जहां आज दिन तक मंत्री दोनों रहे हैं, ना अल्ट्रासाउंड है ना सिटी स्कैन है। मैं 1 साल के अंदर अल्ट्रासाउंड भी और सिटी स्कैन प्रोवाइड कराऊंगा। चंगर क्षेत्र में मेरा लपियाना और लंज जो है वो CSC है, वहाँ मैं 50-50 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। पानी की कमी मेरी चंगर क्षेत्र के अंदर है। सूखा हार नाम करके एक हमने जो है परियोजना बनाई थी IPH की, जो कि 202 करोड़ रुपये की थी। मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हर घर में पीने का पानी और इरिगेशन खेत के अंदर पानी पहुँचे, ये मेरा विजन डॉक्यूमेंट है। इकलौता हॉस्पिटल है मेरा दरीनी के अंदर, इकलौता हॉस्पिटल है मेरा दरीनी के अंदर, उसको मैं 50 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। मिल्क कलेक्शन सेंटर मैंने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह से लिया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एज पर ट्रैकिंग और दूध, खोआ अगर जिला कांगड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा पैदा होता तो धारकंडी के अंदर पैदा होता है, तो उसको मैं मिल्क कलेक्शन सेंटर में वहाँ बनवाऊंगा। ये मेरा क्लियर कट डेवलपमेंट ओरिएंटेड मेरा चुनाव है। मैं विकास की बात करूँगा और ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा, जो 15 साल से लगातार विधायिका है, उससे वो 10 साल मंत्री रही है। आप भी नेटी से लेकर आप ततवानी पहुंचे, हिम एक्सप्रेस की टीम, आप सड़क से पता लगा सकते हैं कि कितना विकास जो है हमारी मंत्री महोदय ने किया। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो विकासात्मक बातें आपने कही हैं, जो योजनाएं आपने कही हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में इंप्लीमेंट की जाएंगी। मैं सरवीन चौधरी का ये कहना है कि लगातार विकास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। शाहपुर में एक अलग पहचान जो है प्रदेश भर में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बन की है, उनके लिए क्या जवाब देना? क्योंकि मिशन रिपीट की बात करते हैं, रिवाज बदलने की बात करते हैं, बोलते हैं डबल इंजन की सरकार उनके पास है, और ऐसे में शाहपुर को किस तरह देखते हैं? फिर डबल इंजन की सरकार आपने रोड में देख तो ली। वो ये बताएं कि सबसे पहले तो वाइट पेपर इशू करें, वो वाइट पेपर इशू करें कि 5 साल में शाहपुर की 61 पंचायतों में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कौन सा नया कार्यालय खोला, कौन से एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट जायका ITDP उसका जिसमें लाइवलीहुड लोगों का चेंज होता है, कौन सा काम उन्होंने किया, उसके वो श्वेत पत्र लेके आए। मैं विकास की बात कर रहा हूँ, वो इधर उधर की बात ना करें। वो स्टीक कहे कि ग्राम पंचायत ततवानी में बैठे हैं, इतने लोगों को हमने कहा था अपने विजन डॉक्यूमेंट में, देश का विजन डॉक्यूमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल का विजन डॉक्यूमेंट था, 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उनके नाम और पते वो जारी कर दें तो मैं मानूंगा वास्तव में उन्होंने काम किया। सर, मनकोटिया का भारतीय जनता पार्टी में जाना क्या लगता है, कुछ इफेक्ट करेगा आपको? मैं इसके बारे में कोई, शाहपुर की जनता, आप बार बार जो प्रश्न आप जनता के करोगे, मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना, विकास के प्रश्न करोगे तो जनता, देश और जनता आगे जाएगी। आप सड़क के प्रश्न करो, ततवानी या चश्मा उसके प्रश्न करो, मिछाल के प्रश्न करो। मैं पॉजिटिव नेचर का आदमी हूँ,
मैं विकास की बात करता हूँ, मैं बार बार विकास की बात कर रहा हूँ, आप भी वही चाहते हैं जो पिछले 45 सालों के साथ हो रहा है। इसलिए विनम्र प्रार्थना हिम एक्सप्रेस से, आप घूम रहे हो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जो बेरोजगारों का हक है, जो डेवलपमेंट है, आज पोजीशन किसी की चर्चा की नहीं है। बेरोजगार रोजगार चाहता है, वो ना हिम एक्सप्रेस चाहता है, ना जीटीबी चाहता है, ना एनडीटीबी चाहता है। वो ठीक उसका पेट है, वो पढ़ लिख के बीटेक MBA एम्स में पढ़ा है, वो चाहता है। तो मैं तो विकास और बेरोजगार की बात करूं। चुनावों की बात करें, बहुत अच्छी बात है कि विकासात्मक कार्य जो है आपके द्वारा किए जाने हैं और आपके जो विजन है वो सीधे क्लियर है। पर अगर चुनावों की बात करें, ये तभी आप संभव हो सकता है जब आप यहाँ से प्रत्याशी जीत के आगे आएंगे, जनता आप पे विश्वास दिलाएगी, आपको आगे लेके आएगी। पर कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है चुनावों का और जनता का पड़ता है। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, तीनों पार्टियां बेहद ही सक्रिय शाहपुर में। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है जीत आपको किस तरह से मिल पाएगी यहाँ? आपने अभी एक ही नुक्कड़ मीटिंग कर ली है, शाम तक मेरे साथ लोग, आप भी असेसमेंट कर लीजिए जी। मैं क्या हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप 5 मीटिंग उनकी भी अटेंड करो, 5 मीटिंग मेरी भी अटेंड करो। जनता है, जनता देगी ना जवाब। मैं और आप जवाब दे नहीं सकते, ये तो जनता ने देना है। शाहपुर की जनता की मेरी हाथ जोड़ के हिम एक्सप्रेस के द्वारा विनम्र प्रार्थना है कि मैंने बिना विधायक के भी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, बतौर सेवक, बतौर बेटा। और शाहपुर की जनता को विश्वास है अपने बेटे पे। अगर बिना विधायक के वो SDM कोर्ट खोल सकता है, बिना विधायक के सब तहसील ऋणी दे सकता है, बिना विधायक के गवर्नमेंट कॉलेज लंच दे सकता है, बिना विधायक के साइंस क्लासेस दे सकता है, बिना विधायक के फौजी भाइयों को ECH और CSD दे सकता है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि 5 साल में जो ECH और CSD आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दे गई थी, वो शाहपुर के अंदर उन फौजी भाइयों को उनकी बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? मेरा रोड मैप है, 1 साल के अंदर नीचे ECH, बीच में CSD, 12 कमरों का सैनिक रेस्ट हाउस, ये मैं शाहपुर की जनता को देना चाहता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास पे जो है वो जनता जो है विकास की तरफ देख रही है, हर आदमी। और दूसरी बात है महंगाई पे लोग, आम लोग जो है त्रस्त है। 410 रुपये का सिलेंडर 1150 पहुंच गया। और आपके चैनल से ये भी करना चाहूँगा, कल माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो बेरोजगारी पे जरूर बोले। शाहपुर के विकास पे डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार होती तो नेट टिकट देकर ततवानी तक रोड पक्का होता, अगर डबल इंजन की सरकार थी। तो इसलिए विकास और डेवलपमेंट और बेरोजगारी, महंगाई पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और मुझे पूर्ण भरोसा है, यही नहीं, कोरोना काल में सब लोग छुपे हुए थे, आपके चैनल ने मेरे को सैकड़ों बार कवर किया है। जब मैं लोगों के घरों में कोरोना 1 में पहुंचा हूं, कोरोना 2 में पहुंचा हूं, 17 किलोमीटर पैदल चल के आपकी टीम वहाँ थी। रात को 11:30 बजे हिम एक्सप्रेस की, अगर कोई आदमी समाज से भी पहुंचा तो वो केवल पठानिया पहुंचा है। तो जनता रवा हो, खड़ी बेई हो, लोग जानती है किसने अपने पाँव से विधानसभा क्षेत्र को नापा है पैदल। अब जनता, शाहपुर की जनता ने निर्णय लेना है कि कौन सा प्रत्याशी उनको ठीक है। लेकिन जो मेरे को भरपूर समर्थन मिल रहा है, लग रहा है कि मैं कहूँगा मैं पास ही नहीं हूँगा, मैं मेरिट के साथ जो है इस बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है मैं पास हूँगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके द्वारा बहुत से कार्य जो हैं सत्ता में ना होने के बावजूद भी जनता के लिए किए गए हैं। और बात की जाए चुनावों की, तो कहीं ना कहीं अगर आपको जनता एक मौका देती है, विश्वास दिलाती है और आपको यहाँ से विधायक बना के जिताती है, और अगर भारी समर्थन आपको मिलता है, भारी वोटों से आप जीतते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर भी आप बनेंगे। तो ऑफिस को लेकर किस तरह देखते हैं? ऑफिस लंबे समय से निलंबित मांगे कर्मचारी, पहली कैबिनेट का फैसला, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, कर्मचारियों का ड्यू जो है वो हम देंगे, आउटसोर्स कर्मचारियों को हम आउटसोर्स के साथ नहीं है, SMC है, कंप्यूटर टीचर है, बहुत सी ऐसी 39 कैटेगरी हैं। 6 महीने के अंदर हमारे विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि उनको हम सरकारी एम्प्लॉइज बनाएंगे। NHM के एम्प्लॉइज हैं, सभी कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाकर बीच के बचौलिए को, अग्निहोत्री जी आए थे, आपने देखा उस दिन उन्होंने कहा बीच के बचौलिए को हम खत्म करें। जी, तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के शाहपुर में आ रहे, कल भी जैसे कि आपने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शाहपुर में आ रहे हैं, ऐसे में नहीं लगता कि किस तरह की हलचल क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो स्थानीय नेता है उस पर लोगों का विश्वास उठ गया है। और याद रखना, हमेशा चुनाव जो है वो स्थानीय नेता जताते हैं जी। हाँ, अगर बाहर के नेताओं ने अगर 410 का सिलेंडर 1150 का नहीं किया होता तो जरूर वोट पड़ते। बेरोजगारी पे उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जो मर्जी आए। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं यहाँ ज़मीन खिसकी हुई है। और क्लियर कट कहूँ, 50+ के साथ हिमाचल प्रदेश में फिर
हिमाचलियों की सरकार आ रही है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ये वो सरकार है, पुलिस का पेपर लीक, लाइनमैन का पेपर लीक, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक। तो बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। बेरोजगार इसका जवाब देंगे। पेपर लीक पे कल चंबी में बोल के जाएंगे हम किन दोषियों को सजा दी, तब लोग वोट देंगे। सिलेंडर पे बोल के जाएंगे तब वोट देंगे। डेवलपमेंट पे वोट दे के जाएंगे तब वोट देंगे। यही मेरी विनम्र प्रार्थना और शाहपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका सेवक एक मौका मांग रहा है। पहले भी काम किया है, एक 25 साल, एक 20 साल, एक मौका मैं चाहता हूँ, एक मौका मेरे को मिलेगा। मैं शाहपुर को पूरे हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट के हिसाब से आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया जी। कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए, किस प्रकार से जन समर्थन जो है इनको मिल रहा है और आगामी चुनावों के लिए कितना की ये तैयार है। फिलहाल के लिए इस स्ट्रीम में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।